हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैहि का है। अपने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहां तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि ए अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में किया देखते कि काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, और वो कहती है कि मैं मैमुना वलीद हूं और मैं बसरी में रहती हूं। पता मिल गया, आंख खिली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरी गई। वहां लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठा कर पूछा, हजरत बताए बगैर कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहां कोई मैमुना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दूर से चलकर मैमुना वलीद से मिलने हैं? आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हुजूर, काम ही ऐसे करती है। कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है? कहा है वो किस समत गए हैं? लोगों ने कहा, हुजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया। अब फरमाते हैं कि मैं निकल गया। जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज खड़ी है। अब फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दांगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करे ये अकेली औरत? किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमुना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि इस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चुराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मैमुना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमुना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा, क्या देखा कि मैमुना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं उधर जाती हैं, कहीं अलिफादेर। अब फरमाते हैं कि मैमुना नमाज पढ़ रही है और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया है, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग तो कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गए। अब फरमाते हैं, मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, मुझे नहीं पता कि कब मैमुना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वदा तो जन्नत में था, आप यहां आ गए। अब फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई।
तो हजरत मैमुना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमुना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको? तो जवाब क्या मिला? हजरत मैमुना वलीद फरमाती है, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को आपको मेरे बारे में बताया है, इसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये फितरत कैसे बदली। मैंने हजरत मैमुना वलीद से पूछा, अब ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली? ये तो ग़िज़ा है इनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाएगा तो कहेगा क्या? ये मामला कैसे हो गया? तो हजरत मैमुना वलीद फरमाती है, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, इस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों साथ सुलह कर ली है। हम सब भी सुलह कर लें, यारी लगा लें, कहीं देर ना हो जाए, रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। कितने साल गुजर गए, हमने कोई अल्लाह की बात नहीं मानी। नमाज पढ़े, अल्लाह की याद में जिंदगी बसर करें, यही हकीकी कामयाबी